नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त मोनू एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों आज मेरी कहानी का शीर्षक है दूध का कर्ज। माँ गांव की बड़की माई शायद अब अलग खाना बनाने लगी है, बीमार भी रहने लगी। सूरज है यहाँ अपने गांव का, वही बता रहा था बेटे ने ऑफिस से आते ये खबर की तरह बड़े ही आराम से कहा था, पर मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई उनसे मिलने की। अरुण मुझे तू गांव ले चल। ऑफिस के कारण थोड़ी नानुकुर के बाद बेटा साथ आने को तैयार हो गया। हम आज निकल गए हैं गांव के लिए। गाड़ी आगे और मेरा मन 30 साल पीछे चल पड़ा। नई की दुल्हन ई साड़ी है तुम्हारे लिए और ये 500 रुपया रख लो, भर महीने तुम्हारे काम आएंगे। ये हम कैसे रख ले दीदी? भाई साहब भी कितना मेहनत से ये पैसा जोड़ते हैं। अरे भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है और तुम फिक्र मत करो, भगवान तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। दीदी का आशीर्वाद ही है जो हमारी स्थिति बहुत सुधर गई। आज जब ब्याह कर आई थी मैं तो उसी साल गाय के लिए चारा काटते वक्त पति का हाथ कट गया था। कहने को दीदी चचेरी जेठानी थी, पर हर संभव मदद की हमारी जमीन भी उनसे काफी कम थी। पहनने से लेकर ओढ़ने तक के कपड़े दीदी ही दिया करती थी। अरुण की पढ़ाई भी काफी हद तक दीदी के कारण ही हो पाई थी। यही सब सोचते हुए घर आ गया था। उम्र से ज्यादा अपनों की अवहेलना चेहरे पर झलक रही थी। दालान के बगल में छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। उनके बच्चे हमें देख अनदेखा कर दालान के बाहर ही बैठे हुए थे। दीदी कुछ खाया आपने? खांसते हुए उठ बैठी। हमें देखकर बहुत खुश हुई। अरे नई की दुल्हन यहाँ कैसे? आप यही से मिलने आए हैं दीदी? सुना है कि अलग रहने लगी हैं। हम नहीं, बेटे बहू अलग रह रहे हैं हमसे। बीमार हो गए ना, अब हम और सब कुछ उनके नाम कर ही दिया तो अब हमसे कोई स्वार्थ बचा नहीं उनका। बुढ़ापे में उन्हें रोते हुए देख मन कचोटता जा रहा था। ये अरुण है ना बेटा, इतनी दूर से आ रहे हो, भूख लगी होगी, रोटी बनाए हैं, खाओगे? नहीं बड़की माई हम ठीक हैं, तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। बेटे ने मेरे मन की बात बिना मेरे तरफ देखे ही कह दी। मेरे साथ साथ दीदी की आंखें भी भीग आई। हम भी तो यही चाहते हैं कि वहाँ रहे जहाँ कोई बोलने बतियाने वाला हो, पर तुम परेशान तो नहीं हो जाओगे अपनी बड़की माई से? ओंठों पर फीकी हंसी लाकर दीदी ने अरुण को देखकर कहा, नहीं बड़की माई, आपने जो हमारे लिए किया है अगर उसे छोड़ भी दें तो आप हमारे लिए मेरी माँ जितनी ही पूजनी है। दीदी ने अरुण के सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। हम चलने को ही हुए थे कि पीछे से उनके बड़े बेटे की आवाज सुनाई दी। तुम तो कहती थी कि जहाँ डोली में बैठकर आई हूँ मेरी अर्थी वहीं से उठेगी। इस व्यंग को सुनकर मेरे बदन में आग लग गई, मगर अरुण उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए बोल पड़ा, नहीं भैया, अर्थी तो वहीं से उठनी चाहिए जहां उसे उठाने वाला कांधा हो। चल माई, उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए बोल पड़ा, नहीं भैया, अर्थी तो वहीं उठनी चाहिए जहां उसे उठाने वाला कांधा हो। चल माई। बेटे ने मेरे दूध का कर्ज यह कहकर आज उतार दिया। राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।